निरंतर करमैती बाई भगवान नाम स्मरण करती हैं, कृष्ण की ओर उनकी आसक्ति, कहते हैं बस घर में रहना उनकी क्रिया थी कि बस घर में रहना है, कालक्षेम के कारण बस घर में रह रही थी, लेकिन उनकी देह तो भगवान के मंदिर में ही रहती थी। जैसे ही बड़ी हुई करमैती बाई इस तरह से भगवान का नाम जप करते करते बड़ी हुई है। जैसे ही विवाह योग्य हुई, पिता ने विवाह के लिए बातचीत की है कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, विवाह करना चाहिए। पुत्री को कहा, करमैती तुम्हारा विवाह संबंध निश्चित कर दिया है। और कहते हैं करमैती बाई तो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण को ही चाहती थी, संसार के विषयों में पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन करमैती बाई कुछ कह ना सकी। संकोचवश लज्जावश कि पिता से कैसे मना करूं, पिता ने जो आदेश दे दिया वही ठीक है। पूर्व में अपनी बात रखने का कहां अवसर हुआ करता था, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए सदैव अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही विचार करते हैं, और बच्चों का ऐसा विश्वास भी होता, इतना समर्पण, इतनी मर्यादा, इतना विश्वास होता कि माता पिता ने हमारे जीवन के लिए जो निर्णय ले लिए वो उचित ही होंगे, वो उचित ही है। ये तो आज की संतति है। उस समय करमैती बाई ने ये अपने पिता के समक्ष सामर्थ्य नहीं जुटा पाई कि कह सकें कि पिताजी अब मैं विवाह नहीं करना चाहती हूं, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूं। आजकल के युवा बच्चे तो अपने माता पिता से मित्रवत व्यवहार करते हैं। अरे माता पिता मित्र कैसे हो सकते हैं? माता पिता तो पूज्य भाव से मिलना चाहिए। मित्र भाव सम कक्ष होता है, मित्र भाव सम आयु में होता है, मित्र भाव यदि व्यवहार मिले तो वैसे होता है, लेकिन माता पिता तो पूज्य भाव से उनके समक्ष मिलना पड़ता है, वैसे अदब, वैसी मर्यादा के साथ। आजकल की युवा पीढ़ी कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली रहते हैं। फ्रेंडली क्या है? भगवान राम ने तो ये नहीं कहा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। ये भगवान राम की मर्यादा और ये भारत को संस्कार मिले। प्रणाम करने से अपने आप जीव को 4 चीजें मिल जाती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। किसी ने आपको मुख से आशीर्वाद कहा हो या ना कहा हो, जब आप प्रणाम करते हैं तो 4 चीजें अपने आप आपको प्राप्त हो जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। प्रणाम करते ही इन चीजों को आप प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ जनों को जब आप माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं श्रद्धान्वित होकर, तो ये 4 चीजें आपको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। प्रणाम करने के फायदे ही फायदे हैं, लाभ है, संस्कार है, मर्यादा है। हमारे भगवान ने ऐसा किया है, हमें करना चाहिए। लेकिन आज की आधुनिक संस्कृति को धारण करने वाले बच्चे हाय मॉम, हाय डैड, इस तरह से उनका प्रातः काल होता है। अच्छा, उस हाय से होगा क्या? होगा क्या? उस मर्यादा का हनन हो रहा है। बच्चों के अंदर, उनके नेत्रों में माता पिता के समक्ष लज्जा नहीं रह गई है। इसीलिए जो चाहे अपने माता पिता को कह देते हैं, दुर्व्यवहार भी कह देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, और बेचारे वो माता पिता आधुनिक युग से प्रभावित होकर मूक खड़े रहते हैं। और आज वैसे माता पिता अपने घर में व्यवहार होते हुए दुर्दशा को भी प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेना बड़ी बात नहीं है, यदि मां पिता का मन ना पढ़ सके तो बड़ी बड़ी डिग्रियों का कोई लाभ नहीं।